आज हम डिस्कस करेंगे प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। भी कोई भी आइडियल गैस जब होती है, अगर उसको हम किसी कंटेनर के अंदर एनक्लोज करते हैं तो गैस जो है वो कितना प्रेशर जो है वॉल्स के ऊपर कंटेनर की एक्सर्ट करेगी। ये हमारी वॉल्स हो गया कंटेनर की, इनके ऊपर कितना प्रेशर गैस जो है कोई आइडियल गैस वो एक्सर्ट करेगी। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पर सपोज करेंगे। कोई भी आइडियल गैस जो है हम वो कंसीडर करेंगे, वो हम कंटेनर के अंदर लेंगे, जो कि क्या कंसीडर करना है। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कि कोई आइडियल गैस जो है वो हमने एनक्लोज कर रखी है इसके क्यूब के अंदर। तो क्या सपोज किया, लेट अस सपोज that a gas is enclosed in a cubical box। किसके अंदर एनक्लोज किया है? क्यूबिकल बॉक्स के अंदर एनक्लोज किया है, ऑफ ईच साइड, जिसकी साइड जो है हमने कितनी कंसीडर कर लिया है, एल कंसीडर कर लिया। मीनिंग ये जो क्यूब हमने कंसीडर किया है इसकी जो साइड कंसीडर किया वो हमने कितनी कंसीडर कर ली है, एल। और क्यूब की सभी साइडें क्या होती है, इक्वल होती है। और हम ये मान के चलते हैं इसके अंदर जो गैस है उसके एन जो है आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? एन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं। और हर एक मॉलिक्यूल का मास जो है हम क्या कंसीडर करते हैं, एम। लेट एम बी मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो कितना है, हर एक मॉलिक्यूल का मास जो है वो m हमने कंसीडर कर लिया है। और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने कंसीडर किए हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हमने कंसीडर किया है। और n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हर एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो m कंसीडर कर लिया हमने। अब देखो, क्योंकि मॉलिक्यूल्स सेम मास के हैं, सेम साइज के हैं, और उनका जो कोलिजन होगा वो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कैसा कोलिजन होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। तो जिसकी वजह से उनकी वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगी। ऐसा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग हम कंसीडर करेंगे। अब हम यहाँ पर ये कंसीडर करते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल जो है वो सिर्फ कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलिजन करते हैं। और जब वॉल्स के साथ वो कोलाइड करेंगे, मान लो कंटेनर की वॉल्स के साथ एक मॉलिक्यूल हमने यहाँ कंसीडर कर लिया, ये मॉलिक्यूल मान लो पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग चलता है और इस वॉल के ऊपर स्ट्राइक करेगा। तो यहाँ पर जब ये स्ट्राइक करेगा तो इलास्टिक कोलिजन होगा, और इलास्टिक कोलिजन के बाद इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो हम एक मॉलिक्यूल मान के चलेंगे सबसे पहले। नाउ क्या कंसीडर करना है हमें, कंसीडर ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल हमें कंसीडर करना है जिसका मास जो है ऑफ मास m, मूविंग विद वेलोसिटी, जिसकी वेलोसिटी हमने कंसीडर कर लिया v1। और अलग अलग डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट देखें, v1x, v1y और v1z। और v1 को हम यहाँ पर क्या राइट कर सकते हैं, तो v1 का स्केयर जो आएगा दिस इज इक्वल टू v1x स्केयर, v1y स्केयर, v1z स्केयर। वेक्टर्स का यूज करना है यहाँ पर हमें। तो x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी v1x, y के लॉन्ग v1y, z के लॉन्ग v1z, जैसे कि डायग्राम में दिखाया v1x, v1y, v1z, और रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो v1 है। तो ऐसा हमने वेक्टर से कंसीडर किया है। अब मॉलिक्यूल जब x एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगा, उसका मास m है, और उसकी जो वेलोसिटी x एक्सिस के लॉन्ग हमने फर्स्ट की वेलोसिटी कंसीडर किया है v1x, 1 इसलिए लिखे क्योंकि फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए हम कंसीडर करते हैं। तो इसका मोमेंटम जो आएगा, इनिशियल मोमेंटम हम फाइंड आउट कर लेते हैं। द मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल किसके अलोंग कंसीडर करना है, अलोंग एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग जो इसका मोमेंटम आएगा वो आएगा हमारा mv1x, मास इनटू इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। बट जैसे ही ये इस फेस के ऊपर स्ट्राइक करेगा,
ठीक है, कोई भी आप इसका नाम रखना चाहो नाम रख लो, मैं इनका 1 और 2 रख देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा क्या है, सेकंड सरफेस है। तो सेकंड सरफेस पर जैसे ही ये स्ट्राइक करेगा तो स्ट्राइक करने के बाद इसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इलास्टिक कोलिजन यहाँ पर है, तो डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स। तो मोमेंटम मॉलिक्यूल का कोलिजन के बाद कितना आएगा, द मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर कोलिजन। वॉल्स के ऊपर कोलाइड करने के बाद इसका जो मोमेंटम आएगा, मोमेंटम तो सेम ही रहेगा बट उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया, कोलिजन की वजह से जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो निकाल लेते हैं हम, चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू कोलिजन। तो फाइनल मोमेंटम हमारा है mv1x, इनिशियल मोमेंटम हमारा है mv1x। तो माइनस कर देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा 2mv1x। तो ये हमारा मोमेंटम आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो हम इसका सिर्फ जो चेंज इन मोमेंटम है इसका जो है पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन तो यहाँ पर डायरेक्शन के लिए यूज होता है। तो कोलिजन में जो टाइम लगा है, सक्सेसिव कोलिजन जब होंगे, द टाइम टेकन बाय द सक्सेसिव कोलिजन, देखो सबसे पहले मॉलिक्यूल यहाँ स्ट्राइक करेगा, इधर से मॉलिक्यूल गया यहाँ स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद वापस जाएगा, फिर इस सरफेस पर स्ट्राइक करेगा। तो 2 सक्सेसिव कोलिजन, मॉलिक्यूल की स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, अगर मैं ओरिजिन से लेता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट और ये यहाँ पे कोलाइड करता है और वापस आता है फिर, तो टोटल जो पाथ की लेंथ है एक फेस से दूसरे फेस के बीच में l है। तो एक बार गया एक बार वापस आया, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2l हो जाएगी। तो टाइम निकाल लेते हैं, द टाइम टेकन बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन, इन कोलिजन्स। तो ये जो टाइम आएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस जितना ट्रैवल करेगा वो और डिवाइड बाय उसकी जो हम वेलोसिटी मान के चलेंगे। देखो एक्स एक्सिस के लॉन्ग टोटल डिस्टेंस 2l है, वेलोसिटी उसकी v1x हमने कंसीडर की हुई है। तो अब यहाँ पे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो हमारा फोर्स के इक्वल होता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पर। जो फोर्स एक्सर्ट करेगा फर्स्ट मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वो फोर्स कितना आएगा, तो यहाँ से निकाल लेंगे चेंज इन मोमेंटम, पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे mv1x, 2mv1x डिवाइड बाय टाइम, ये हमारा टाइम था तो 2l डिवाइड बाई vx, 2l डिवाइड में आ जाएगा, v1x जो वो मल्टीप्लाई में, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो f1x जो बचेगा, जो फोर्स एक्सर्ट करेगा मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल्स के ऊपर, वो फोर्स कितना आएगा, mv1x² डिवाइड बाई l। इतना फोर्स जो है एक मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के अलोंग जब वो मूव कर रहा था सेकंड वाले फेस के ऊपर जो है क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो इसके बाद हम प्रेशर फाइंड आउट करेंगे, कितना प्रेशर सिंगल मॉलिक्यूल जो है वो जब वो एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल करता है कितना जो है प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो प्रेशर फाइंड आउट करने से पहले हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, सबकी वजह से हम फोर्स निकाल लेते हैं यहाँ पे सिमिलरली। forces due to the impact of या collision of other molecules। दूसरे जो मॉलिक्यूल्स है वो जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वो भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं ऑफ द गैस अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, अगर हम मान लो सेकंड मॉलिक्यूल के लिए निकालते हैं तो mv2x हो जाएगा सेकंड मॉलिक्यूल के लिए, उसकी वेलोसिटी जो है v2x है और लेंथ तो वो उतनी ही कवर करेगा। ऐसे ही हमारे पास mv3x थर्ड मॉलिक्यूल्स के लिए हो जाएगा, और ऐसे ही हमारे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने कंसीडर किए हुए हैं। तो mvnx जो है nth मॉलिक्यूल की जो है वेलोसिटी है किसके लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो ऐसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो
तो अब यहाँ से अगर हम टोटल फोर्स निकालें, टोटल फोर्स जो एक्स एक्सिस के अलोंग लगेगा, टोटल फोर्स, ठीक है, या नेट फोर्स निकाल लेते हैं हम, ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ, ड्यू टू n molecules of gas, of a gas या of the gas along x axis। x axis के along हमें निकालना, तो fx जो आएगा दिस इज इक्वल टू, सबको ऐड कर देंगे m। अब देखो सभी के अंदर m/l कॉमन है, तो मैं m/l को यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, v1x का स्क्वायर फर्स्ट के लिए, v2x स्क्वायर सेकंड के लिए, v3x स्क्वायर थर्ड के लिए, एंड सो ऑन। ये कब तक आएगा, vnx के लिए, nth मोलिक्यूल तक हम इसको करेंगे ऐसे। तो ये हमारे पास जो है फोर्स आ जाएगा। अब हम प्रेशर भी निकाल सकते हैं, एवरेज प्रेशर जो आएगा, एवरेज प्रेशर ऑन फेस 2 लिया हुआ हमने, इसको फेस 2 पर निकाल लेते हैं, ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, ड्यू टू कोलिजन भी कह सकते हैं, ड्यू टू कोलिजन किसका, जो मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करते हैं। तो पी एक्स हमारे पास आ जाएगा, तो एरिया से डिवाइड कर देंगे, एरिया हमारा जो आएगा तो ये आ जाएगा एफ एक्स डिवाइड बाई एरिया, और एफ एक्स एरिया की वैल्यू जो आएगी एल स्क्वायर, क्योंकि फेस जो होगा वो स्क्वायर की फॉर्म में होता है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर पुट कर देंगे, ये आ जाएगा m, l ये है एल स्क्वायर यहाँ पे, तो l की पावर हो जाएगा 3, और बाकी टर्म को हम एज इट इज़ लिख देंगे v1x स्क्वायर, v2x स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू vn x स्क्वायर। ऐसे हमने राइट कर दिया। ये प्रेशर हमारा किसके अलोंग आ गया है, एक्स एक्सिस के अलोंग आ गया। ऐसे ही हम वाई एक्सिस के अलोंग और जेड डायरेक्शन में जो है वो भी फोर्स यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाई एक्सिस के अलोंग भी मूव करेंगे, तो वो यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे, जेड एक्सिस के अलोंग भी वो स्ट्राइक कर सकते हैं, ठीक है। तो मीनिंग हमारे पास जो है अलग अलग फेस है जिनके ऊपर जो हम मॉलिक्यूल क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। तो हम यहाँ पर प्रेशर सिमिलर वे में जो है प्रेशर फाइंड आउट करेंगे, पी वाई निकाल लेंगे हम यहाँ से, पी वाई हमारा जो आएगा तो यहाँ से वाई हो जाएगा एफ वाई डिवाइड बाई ए। तो सिर्फ वेलोसिटी में चेंज आने वाला है, तो एल की पावर 3 ये तो सेम ही रहेगा। यहाँ पर v1x की जगह जो है हम क्या राइट करेंगे, v1y राइट कर देंगे इसको, और v2y का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू vny, ये y एक्सिस के लॉन्ग प्रेशर आ जाएगा। सिमिलर वे में जो है हम z एक्सिस के लॉन्ग भी प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं, पी जेड। तो जितना फोर्स जो है मॉलिक्यूल z एक्सिस के लॉन्ग लगाएंगे डिवाइड बाई एरिया, तो ये आ जाएगा m डिवाइड बाई एल की पावर 3। यहाँ हो जाएगा v1z स्क्वायर, v2z स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू vnz स्क्वायर। हम इसको ऐसे राइट करेंगे। अब देखो मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल ऐसा तो है नहीं कि वो फेस पर तीनों के तीन फेसेस के ऊपर एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करते हुए यहाँ भी स्ट्राइक करेगा, यहाँ भी करेगा, और ये सामने का फेस जो है इस पर भी स्ट्राइक करेगा। एक मॉलिक्यूल एक टाइम में एक ही सरफेस के ऊपर जो है वो स्ट्राइक कर सकता है। तो इसलिए हमें जो प्रेशर वो एक्सर्ट करेगा उस प्रेशर को हम एवरेज प्रेशर की फॉर्म में तीनों सरफेसेस के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो एवरेज प्रेशर जो मॉलिक्यूल एक्सर्ट करेगा वो कितना आएगा, एवरेज प्रेशर ऑन द वॉल्स। तो एवरेज प्रेशर के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रेशर आएगा एवरेज, उसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों ही प्रेशर का एवरेज निकाल देंगे। जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो मॉलिक्यूल मूव करते हैं, वाई के लॉन्ग जो मूव करते हैं, और जेड के लॉन्ग जो मूव कर रहे हैं, उन तीनों की वजह से जो प्रेशर फेसिस के ऊपर लगा उसका क्या निकाल देंगे, एवरेज निकाल देंगे। तो 3 से डिवाइड कर देंगे और वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर हम। तो हमारा जो एवरेज प्रेशर आएगा ये आ जाएगा m डिवाइड बाई एल की पावर 3 था, तो यहाँ 3 लग जाएगा। अब यहाँ पर देखो इनको ऐड करना है, v1x, ठीक है, ये v1x स्क्वायर है, ये v1, इन तीनों को हम राइट कर सकते हैं v1, तो मैं इनकी जगह लिख देता हूँ v1 स्क्वायर। ऐसे ही हमारे पास v2x स्क्वायर, v2y स्क्वायर, v2z स्क्वायर, इसकी जगह हम 3 स्क्वायर
और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा Vn स्क्वायर। तो ये हमारा एवरेज प्रेशर आ जाएगा। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे अनदर फॉर्मूले में। अगर हम यहाँ से L की पावर 3 जो है ये वॉल्यूम हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम जो है हम इसको राइट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, V जो है वॉल्यूम है। तो इस फॉर्मूले को हम अनदर फॉर्म में ऐसे राइट कर सकते हैं, m डिवाइड बाई 3V और V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू Vn स्क्वायर। क्योंकि n मॉलिक्यूल्स हमारे पास है तो n मॉलिक्यूल्स के लिए हम इसको राइट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला आएगा यहाँ से, अगर मैं इसी फॉर्मूले में, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास n है, स्मॉल n है, तो स्मॉल n से मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और स्मॉल n से मैं इसको डिवाइड भी कर देता हूँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट ये जो n इंटू m जो आएगा, ये जो टर्म आएगी, दिस इज़ टोटल मास ऑफ द गैस। ये क्या आ जाएगा, टोटल मास आ जाएगा गैस का, टोटल मास, ठीक है, गैस का टोटल मास आ जाएगा जिसके n मॉलिक्यूल्स हमने कंसीडर किए हुए हैं। तो और ये जो पीछे जो टर्म लिखी हुई है, ठीक है, इसको भी हम राइट करेंगे यहाँ पर, इसको हम राइट करेंगे VRMS से, VRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड। यानी कि सबसे पहले क्या किया हमने, जितनी भी स्पीड हमारे पास थी उनका स्क्वायर किया, फिर उसका मीन निकाला हमने n से डिवाइड करके और उसका क्या निकाल दिया, स्क्वायर रूट। इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो प्रेशर का जो नया फॉर्मूला बन गया एवरेज प्रेशर का, n इंटू एम को हमने राइट कर दिया कैपिटल M, और 3V हमारे पास एज इट इज़ है, और ये जो टर्म है इसको हमने राइट कर दिया VRMS। अब क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट है और हमारा यहाँ पर जो है स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट हटाने के लिए इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिख देते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा जो है फॉर्मूला बन जाएगा किसी भी गैस के लिए जिसके गैस के मॉलिक्यूल्स जो है n मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर थे, टोटल मास उनका कैपिटल M और टोटल वॉल्यूम जो है वो V है। तो ये हमारा प्रेशर का जो है फॉर्मूला आ जाता है। तो अनदर रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, प्रेशर को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं। तो मास डिवाइड बाई वॉल्यूम था, 1/3 था, यहाँ पर VRMS स्क्वायर था, मास अपॉन वॉल्यूम को हम डेंसिटी लिख सकते हैं, और प्रेशर जो आएगा 1/3 रो VRMS स्क्वायर आ जाएगा। या VRMS निकालना अगर हमें, तो 3 मल्टीप्लाई में आ गया 3P, रो डिवाइड में आ गया डेंसिटी डिवाइड में, और किसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास है रूट मीन स्क्वायर स्पीड और प्रेशर के बीच में। ये ऊपर जो लिखा है ये P लिखा है, P क्या है, प्रेशर जो गैस ने एक्सर्ट किया, एवरेज प्रेशर जो एक्सर्ट किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन ये हमारे पास है। नेक्स्ट हम यहाँ पर करेंगे रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी के बीच में हम रिलेशन डिराइव करेंगे, यहीं से हम डिराइव कर सकते हैं इसको भी। तो क्योंकि गैस के लिए जो है हमने प्रेशर जो एक्सर्ट हुआ है वो प्रेशर, एवरेज प्रेशर हमने राइट किया था यहाँ पर 1/2 रो इंटू VRMS स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला आया था प्रेशर के लिए। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2/3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी 1 ये जो टर्म हमारे पास थी ये यहाँ पर था हमारे पास 1/3 था, यहाँ पर ये क्या था 1/3। तो ये जो टर्म है इसको हम जो है 3/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3/2P, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे 3/2 इंटू 1/3 रो इंटू डेंसिटी इंटू VRMS, रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3/2P, दिस इज इक्वल टू 1/2 रो इंटू VRMS स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो टर्म हमारे पास है 1/2, ये जो टर्म है अगर मैं इसको ऐसे राइट करूँ 1/2 मास डिवाइड बाई डेंसिटी होता है मास डिवाइड बाई वॉल्यूम इंटू VRMS स्क्वायर, ये टोटल ऊपर काइनेटिक एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया ये। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो आएगा गैस का, क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, किसी भी गैस के लिए जो आएगा दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा 3/2 इंटू प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस आएगा। क्या आएगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। यानी कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो निकाला है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट
वॉल्यूम। ये जो टर्म हमारे पास आई है दिस इज इक्वल टू 3/2 इंटू प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। तो ये रिलेशन आप याद कर सकते हो यहीं से हम जो टेम्परेचर के साथ भी काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। देखो हमारा जो रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन जो है काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो प्रेशर का हमने फॉर्मूला यहाँ पर किया है। प्रेशर जो आया हमारे पास 1/3 m डिवाइड बाई वी और VRMS², ये आया हुआ है। तो v को इधर ले आओ, ये हो जाएगा प्रेशर इंटू वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटू VRMS²। और मास भी था साथ में, तो मैं पीछे लिख देता हूँ चलो मास को, और मास। अब यहाँ से हमें पता है PV जो होता है एक मोल गैस के लिए, किसके लिए कंसीडर करें, अगर एक मोल गैस के लिए PV इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है RT के फॉर 1 मोल ऑफ गैस। एक मोल गैस के लिए PV जो आएगा RT के इक्वल आएगा। तो मीनिंग यहाँ पर हम RT लिख सकते हैं PV की जगह। तो 1/3 VRMS² m, ये जो आएगा ये किसके इक्वल आएगा RT के इक्वल आ जाएगा। और VRMS अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें, VRMS जो आएगा तो 3 मल्टीप्लाई में 3 RT, और मास जो है ये कहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। ये हमारा जो m जो यहाँ पर है ये किसका काम करेगा, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट का काम करेगा। तो m को हम राइट कर सकते हैं यहाँ पर m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू Na। देखो अब 1 मोल गैस की बात हो रही है, हम n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं 1 मोल ऑफ गैस की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो m जो है ये मॉलिक्यूलर मास है। तो एक मॉलिक्यूल का मास m है, और टोटल एक मोल गैस के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल होते हैं। Na से हमने राइट किया है एवोगाड्रोस नंबर इसको। तो Na जो है यहाँ पर क्या है एवोगाड्रोस नंबर, यहाँ पर Na है एवोगाड्रोस नंबर। तो हम इसको राइट करेंगे 1/3 m Na इंटू VRMS²। यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमारी थी यहाँ पर हमने m की वैल्यू पुट कर दी है, ये वाली वैल्यू जो है m इंटू Na। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, और ये किसके इक्वल आया है RT के इक्वल आया है। अब यहाँ से अगर हम 3/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को, 3/2 से दोनों तरफ क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1/3 m VRMS² दिस इज इक्वल टू 3/2 RT। Na को मैं इधर से जो है इस साइड ले आया हूँ, Na ये आएगा हमारे पास। तो 3 से 3 कैंसिल, 1/2 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, यहाँ से हमारे पास रिलेशन आएगा, देखो 3 से 3 कैंसिल, 1/2 बचेगा। 1/2 m इंटू VRMS² दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2 R डिवाइड बाई Na जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं K, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है K। तो ये मैंने किसको राइट किया है यहाँ पर R बाई Na जो है दिस इज इक्वल टू K। K जो है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यहाँ पर है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू जो है हम कितनी कंसीडर करके चलते हैं 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर मोल पर केल्विन, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो हमारी इक्वेशन जो आएगी काइनेटिक एनर्जी की यहाँ से, क्योंकि ये हमारी एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हो गई है, तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी काइनेटिक एनर्जी ये हमारे पास आ जाएगी दिस इज इक्वल टू 3/2 KT। K और 3/2 कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ जाएगी। यानी कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के क्या आएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है।
और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ पर, अगर हम टेम्परेचर को जीरो कर दें तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो जिस टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, यानी कि मोलिकुलर मोशन जो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ऐसे टेम्परेचर को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर।